नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है चंद्रहार। अरे लड़कियों, तुम्हारा तैयार होना कब ख़त्म होगा? घुड़चढ़ी का वक्त होने को आ गया और तुम लोगों का सजना संवरना ही पूरा नहीं होता। बहू निशा, तुझे तो राजन को काजल लगानी है। जल्दी से आजा तैयार होकर। आज कावेरी जी के छोटे बेटे की शादी थी। कावेरी जी अपने घर की बहू बेटियों को आवाज़ लगा रही थी, जो खुद भी आज दुल्हन से कम नज़र नहीं आना चाहती थी। तभी उनकी छोटी ननद सुलेखा बदहवास सी उनके पास आकर बोली, अरे भाभी, पहले जाकर अपनी साक्षी को तो संभाल लो। बेचारी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। क्यों जीजी, क्या हुआ साक्षी को? कावेरी जी ने घबराते हुए पूछा। भाभी, बेचारी का चंद्रहार पता नहीं किसने चुरा लिया। अभी नई नई शादी हुई है बेचारी की। ससुराल वालों से क्या कहेगी, और ससुराल वाले भी पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में। हाय हाय, हमारी तो नाक ही कट जाएगी समधियाने में। भाई की शादी में आई है और इतना बड़ा नुकसान हो गया। ननद की बातें सुनकर कावेरी जी हैरान थी, लेकिन उन्हें भी बेटी का सामान खो जाने की चिंता होने लगी। वो तेज कदमों से चलती हुई उस कमरे की तरफ बढ़ी, जहां उनकी दोनों बेटियां और तीनों ननदें तैयार हो रही थीं। पीछे पीछे उनकी छोटी ननद भी आ रही थी। सामने उनकी छोटी बेटी साक्षी आंखें सुजाए बैठी थी। माँ को देखते ही फिर से फट पड़ी। माँ देखो ना, मेरा चंद्रहार नहीं मिल रहा। मैं तो भाई की शादी में पहनने के लिए बड़ी मुश्किल से सासू माँ की तिजोरी से निकलवा कर लाई थी। सासू माँ तो बार बार यहाँ लाने से मना भी कर रही थी। अब क्या कहूँगी सबसे वहाँ जाकर। कावेरी जी बेटी की बात सुनकर हैरान थी, लेकिन फिर भी साक्षी को ढांढस बंधाते हुए बोली, अरे बेटा, ध्यान से देख, यहीं कहीं होगा। घर से चीज़ भला कहाँ जाएगी? तेरी अटैची अच्छे से देख ले एक बार फिर से। माँ, मैंने सब कुछ देख लिया, कहीं नहीं है। सुबकते हुए साक्षी बोली, हाँ भाभी, बेचारी 1 घंटे से ढूंढ रही है। पता नहीं किसकी नीयत डोल गई। मुझे तो पता है, यदि मायके में कोई गहना खो जाए तो ससुराल में कितने उलाहने सुनने पड़ते हैं। तुम्हें तो याद ही होगा, जब एक बार मेरी अंगूठी यहाँ खो गई थी। कावेरी जी की मंझली ननद मुंह बनाते हुए बोली। ननद की बात सुनकर कावेरी जी का मन कसैला हो गया। वो कुछ बोलती इससे पहले ही बड़ी ननद बोल पड़ी, अरे अब बातें ही करती रहोगी या हमारी लाडो का हार भी ढूंढना है? साक्षी बिटिया, तू जाकर निशा बहू से पूछ। हम सब तो इस घर की बेटियां हैं, एक वो ही है जो पराये घर की है। बड़ी ननद की बात सुनकर कावेरी जी से रहा नहीं गया। नहीं जीजी, मेरी बहू से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो बहू है इस घर की, कोई चोर नहीं। घर में कुछ भी नुकसान हो या कोई सामान गुम हो जाए तो शक की सुई हमेशा बहू पर आकर क्यों अटक जाती है? ननदों को अगर भाभी पर इतना ही शक रहता है तो अपना कीमती सामान लेकर मायके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाभी, हार तो गुम हुआ है। तुम्हें क्या लगता है हमने अपनी भतीजी का हार चुराया है? बड़ी ननद बिफरते हुए बोली, जीजी, मैंने नहीं कहा कि हार आपने या किसी और ने चुराया है। और हाँ मंझली जीजी, आप जो अभी बात कर रही थी ना कि आपकी अंगूठी यहाँ खो गई थी, तो आपको ये भी याद होगा कि उसके खोने का सीधा इल्ज़ाम आपने और माजी ने मुझ पर लगाया था। लेकिन बाद में वो अंगूठी आपको बाथरूम में मिली थी, जो आपने ही नहाते वक्त निकाल कर रख दी थी। और हाँ बड़ी जीजी, आपको भी याद होगा, जब आप अपनी बनारसी साड़ी धोबी को इस्त्री करने के लिए देकर भूल गई थी और उस साड़ी को ढूंढने के लिए आपने मेरी अलमारी और संदूक सब कुछ खंगाल लिया था। मेरे बार बार मना करने पर भी कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने नहीं लिया। विश्वास नहीं हुआ आप लोगों को मुझ पर? ऐसी ही पता नहीं कितनी बातें इस घर में हुई थी, जिसका सारा इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया जाता था, और झूठा साबित होने पर भी किसी को कोई शर्म या पछतावा नहीं होता था, क्योंकि मैं तो बहू थी ना, जो पराये घर से आई थी।
किसी को शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा कि मेरे दिल पर क्या बीतती थी। जिस घर को मैं अपना समझकर सब कुछ छोड़कर यहाँ आई थी, उस घर में ही खुद को सबसे पराया समझने लगी थी, जिसे बिना किसी गलती के हर बार चोर, लापरवाह और न जाने क्या क्या साबित कर दिया जाता था। आज कावेरी जी के मन में जमा हुआ वर्षों का लावा फट पड़ा था, जिसकी गर्मी से बचने के लिए उनकी तीनों ननदों को कोई जगह नजर नहीं आ रही थी। थोड़ी देर सांस लेने के बाद कावेरी जी फिर बोली, खैर, मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं अपनी बहू को कभी कटघरे में खड़ा होने नहीं दूंगी। ये घर मेरी बहुओं का भी है और अपने ही घर में मैं उन्हें चोर नहीं कह सकती। मैं अपनी बहू को अच्छे से जानती हूँ कि वो कैसी है। अरे, उससे तो अपने खुद के गहने भी नहीं संभलते, वो भी उसने मेरी अलमारी में ही रखे हुए हैं। वो क्या किसी और के गहनों पर नज़र डालेगी। और हाँ जीजी, जब बहू से हम यही उम्मीद करते हैं कि वो इस घर को और हमें अपना समझे, तो हम बहू को पराया क्यों समझें। सारी ननदें और कावेरी जी की दोनों बेटियां चुपचाप कावेरी जी का मुंह ताक रही थी। वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी उनकी बहू निशा भरी आंखों से अपनी सास पर गर्व कर रही थी, जिन्होंने उसके आत्मसम्मान पर कोई आँच नहीं आने दी। ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी साक्षी का पति विनोद कमरे में आया और साक्षी को एक पैकेट पकड़ाते हुए बोला, साक्षी, ये लो तुम्हारा चंद्रहार। जब माँ ने तुम्हें टोक दिया कि इतना भारी हार शादी वाले घर में ले जाकर क्या करोगी, तो तुमने गुस्से में आकर ये हार वहीं टेबल पर पटक दिया था और बाद में रखना भूल गई थी। दामाद की बात सुनकर सब एक दूसरे का मुँह देखने लगी। साक्षी झेपते हुए बोली, ओह, मैं तो भूल ही गई थी। माँ जी के टोकने पर मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने ये हार निकाल कर वहीं रख दिया था। कावेरी जी का सर आज सबके सामने गर्व से ऊंचा हो गया था। उनका विश्वास आज जीत गया था और उनकी ननदों को अपने किए का शायद कुछ अंदाज़ा आज हो गया था। तो उन्होंने चुपचाप खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। उन्हें समझ में आ गया था कि अपने समय में उन्हें जो करना था वो कर लिया, लेकिन भाभी पर इल्ज़ाम लगाने की ये परंपरा अब आगे इस घर में नहीं चलने वाली। इतनी देर होते देख कावेरी जी के पति भी वहाँ आ गए और ताना देते हुए बोले, तुम औरतों को तैयार होने में पता नहीं इतना वक्त क्यों लगता है। अरे, शादी तो दूल्हा दुल्हन की होने वाली है, तुम लोगों को कौन देखेगा। अब चलो जल्दी, नहीं तो तुम्हारे बिना ही हम बारात लेकर निकल जाएंगे। सब फटाफट अपना अपना सामान समेट कर शादी में शरीक होने के लिए चल दी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।